हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रंधावा वेट्स की जो टीम है वो आपके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस लेके आती रहती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आजकल मामला चल रहा है। हमारे फेमस ड्रामा राइटर हैं खलील रहमान कमर और जो आमना अरूज का जो मामला चल रहा है, तो आज हम इस पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ दो डिफरेंट जो है वो पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर्स बैठी हुई हैं। तो आज हम इनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुकैना बाबर। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने के लिए। खलीलुर रहमान साहब हमारे माशरे में एक मानी हुई पर्सनालिटी हैं और हम जैसे लोग तो उनसे इम्प्रेस होकर बैठे उनकी बातों से, बहुत शौक से उनकी बातें सुनते थे और खुशी होती थी। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है जो वाक़या हुआ है कि खलीलुर रहमान साहब के अकॉर्डिंग 15 दिन उनकी आमना अरूज से बात हुई है और इन्हीं 15 दिनों में उनकी पसंदीदगी का इजहार हो गया शायद। और 15 दिन के बाद वो उससे मिलने के लिए घर पहुंच गए। यानी कि ये जो वो बातें करते हैं, हम खवातीन को सपोर्ट करते हैं और हमें अच्छी बातें सिखाते थे, तो वो बातें और उनका ये जो वाक़या है दो अपोजिट चीज़ें हैं। इस वाक़े ने ये साबित कर दिया कि शायद जो वो कहते हैं वैसे वो है नहीं रियल में। तो वो अनबिलीवेबल कि जो सब कुछ हुआ है, हमें ये सब बातों ने जो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया हुआ जो भी हुआ है। तो खलीलुर रहमान साहब ने अच्छा नहीं किया, आई थिंक। ये देखें व्यूअर, मिस सुकैना ने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं इस मामले में। तो इसी के साथ हमारे साथ मिस फरी बैठी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो इस मामले पर जो अपनी क्या राय पेश करना। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक बात है तो वो एक शोबिस पर्सनालिटी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो उनके शोबिस में इसी तरह का चलता ही है, उनको लेट नाइट भी जाना पड़ता है, फिर काम के सिलसिले में डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, जाहिर बात है उनका काम ऐसा है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है अगर वो 4:30 बजे चले भी गए हैं उनसे मिलने के लिए, किसी काम से गए होंगे। ये अलग बात है मिस अरूज ने शायद कोई रंग में ले आई हैं या गलत लेके आना चाह रही हैं, दिखाना चाह रही हैं कि ये ठीक इंसान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका शोबिस वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शोबिस में मेरा ख्याल इस काम का दिन और रात नहीं देखा जाता। तो जैसा कि गाइस आप सब ने देखा है कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है इस मामले में। तो देखें, हर इंसान अपना अपना माइंड सेट है, हर इंसान अपनी नज़रिए से सोचता है इन चीज़ों को। तो ज़ाहिर है ये नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो खलील रहमान कमर साहब के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। क्योंकि माजी में देखा जाए तो बहुत सारी उनकी ऐसी बातें थी जो कि लोगों को अपनी तरफ पुरकशिश करती थी। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो भी उनकी आजकल काफ़ी फ़ैन है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो है वो उनके कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस, सोशल मीडिया पे उनकी जो शायरी करते हैं उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिस सुकैना बाबर से पूछें कि उनके अगेंस्ट होने की वजह क्या है। बहुत से अच्छे ड्रामे जो है वो हम देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इस वाक़े के बाद जो है वो उनकी रेपुटेशन में बहुत चेंज आ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए कि आप 15 दिन में किसी भी अजनबी से उठ के बातें करने लग जाएं और 15 दिनों में इतने ज़्यादा क्लोज हो जाएं या इतना ज़्यादा किसी पे एतमाद करने लग जाएं कि बगैर सोचे समझे वो 4:30 बजे उठ के उनके घर चले जाएं। ये जो है ना कोई काबिल यकीन और क्या कह सकते हैं, काबिल एतमाद बात। उन्होंने पिछले दिनों में बातें की जैसे कि सबा कमर और नमान नजात के बारे में। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ बातें करते हैं, क्या ये पाकिस्तान का मोरल डाउन करने वाली बातें हैं? किसी खिलाफ बात नहीं करनी, जैसे जिस तरह की वो बातें करते हैं, मतलब सभी लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब वो किसी के खिलाफ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक्चुअली वो उनकी जो हम मतलब
सब लोग जो उनको पसंद करते हैं, तो वो भी उनके जहनों में कुछ सवालात लेके आते हैं कि भाई ये किसी के खिलाफ नेगेटिव बात कर रहे हैं। एक्चुअली उनको तो हर टाइम दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक हमारे सोशल मीडिया की बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं, उनको बाकी को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कि ये उनके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, और जो मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे और लोग भी इन चीज़ों को नोट करते हैं। जी मिस कहना, क्योंकि वो राइटर एज ए राइटर वो अपनी सोच के मुताबिक जो भी लिखते हैं वो हमारे पाकिस्तान में जो उनका नाम भी है, वो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स उन्होंने जो है वो राइट किए हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स हमारे साथ मिस परी हैं, हम इनसे पूछेंगे इनका इस बारे में क्या कहना है। मैं चाहूँगी कि उनके 4.5 जाने के पीछे भी एक रीज़न है कि डॉक्टर ने उनको देर टाइम में निकलने से मना किया हुआ। ये डिजीज़ तो किसी पे भी आ सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उन्होंने 4:30 बजे निकले भी हैं तो कोई गलत माइंड से निकले हैं। और जहाँ तक लोगों की बात है कि उन्होंने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पे कमेंट्स किए हैं या उनको कुछ कहा है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने कोई कमेंट्स दिए होंगे या कुछ बोला होगा उनको। और जहाँ तक मिस सुकैना ने बात की है ड्रामों के बारे में, तो माशरे में आजकल जो कुछ चल रहा है वो वही दिखा रहे हैं आजकल। तो मेरा ख्याल है माशरे में जो चल रहा है ना इस टाइम, आप देख ही रहे होंगे जो जो चल रहा है, उन्होंने हमेशा ड्रामा में वही दिखा है और रियलिटी बेस्ड ड्रामे लिखे हैं। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, मतलब जिस डिजीज़ की आप बात कर रही हैं, लेकिन क्या वो अपने सारे काम इसी तरह करते हैं? मतलब दिन टाइम वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है कि वो घर का कोई भी काम जो है वो दिन टाइम कर सकें, तो उनको सुबह सुबह या रात को ही निकलने का मौका मिले। लेकिन ये हो सकता है शायद वो बहुत अर्जेंट काम के लिए डे टाइम में निकलते हों। बाकी ये है कि वो 4:30 बजे गए हैं तो इसका किसी नेगेटिव माइंड से नहीं गए। के साथ व्यूअर्स हम हमारी गेस्ट का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है, इस टॉपिक में उन्होंने रोशनी डाली। इसी के साथ हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, मिस सुकैना और मिस परी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। तो इसी के साथ गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।